हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब मैथमेटिक्स क्लासेज में। पीछे वाले वीडियो में स्टूडेंट हमने 1.3 का बेसिक किया था, यानी कि सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और इंटरवल के बारे में जाना था। अब इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट वाई फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नोट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। यानी कि ब्लैंक स्पेस करने हैं और सबसेट है तो सबसेट का और सबसेट नहीं है तो नहीं का डाल देंगे। तो फर्स्ट दिया है 1 2 3 4 डैश 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 1 2 3 4 5, यानी कि 2 3 4 डैश 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 1 2 3 4 5। अब हमें ये बता जो सिंबल इंसर्ट करना है वो करना है सबसेट और नोट सबसेट। तो देखो फर्स्ट जो सेट है वो इसका सबसेट है। क्या सबसेट का मतलब फर्स्ट में जितने एलिमेंट है वो सेकंड में है। तो फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन है ए बी सी बी सी डी। ए बी सी सबसेट है बी सी डी का, है क्या? नहीं है, क्योंकि ए नहीं है इसमें, तो डज नॉट सबसेट ऑफ बी या सेकंड सेट। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसमें, अभी मैं बोल बोल के बता दूं, आप क्लियर कर लोगे। थर्ड पार्ट में इसने बोला है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। फर्स्ट जो सेट है वो 11th क्लास के स्टूडेंट का सेट है और सेकंड दिया है एक्स दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। दूसरा है वो आपके स्कूल का स्टूडेंट। तो फर्स्ट में आपकी 11th क्लास के स्टूडेंट का सेट आ गया और दूसरा जो सेट दिया है यहाँ वो क्या हो गया? द स्टूडेंट ऑफ द ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो क्या हो जाएगा? 11th क्लास है वो पूरे स्कूल के स्टूडेंट का सबसेट है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वन में आ जाएगा सबसेट है। थोड़ा सा सोच के और देख लेना, ठीक है। उसके बाद थर्ड हो गया। फोर्थ है अपना एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। एक्स इज ए सर्कल इन प्लेन। और सेकंड सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियाई 1 यूनिट। एक्स क्या है? पहला है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन, और दूसरा है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियाई 1 यूनिट। सोचो, ये तो आपके विवेक पर डिपेंड है ना कि कितना क्या कुछ कवर किया है आपने। तो पहला क्या है? एक प्लेन में कोई सर्कल है। कोई सर्कल का मतलब कोई भी सर्कल आ सकता है, कोई भी सर्कल आ सकता है कितनी भी रेडियस का। दूसरा जो है वो क्या कह रहा है कि दूसरा है वो एक ऐसा सर्कल है प्लेन में जिसका रेडियस 1 यूनिट है। तो बताओ सर्कल यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है? यहाँ तो उसी प्लेन में 1 यूनिट रेडियस के जो सर्कल हैं वही है, और इसमें होल सर्कल है, तो ये सबसेट नहीं है। क्लियर हो रहा है। आफ्टर दैट फिफ्थ है एक्स दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में कि ट्राइंगल हो गया इन ए प्लेन, और एक्स दैट एक्स इज रेक्टेंगल इन प्लेन। पहले में ट्राइंगल दे दिया, दूसरे में रेक्टेंगल दे दिया। क्या रेक्टेंगल का ट्राइंगल सबसेट होता है? नहीं जी, नहीं होता। यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल है। अगर यहाँ पर रेक्टेंगल होता तो हो जाता, तो ये नहीं है। सिक्स्थ पार्ट है एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी सारी साइड इक्वल हो, हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो एक्स है वो किसी प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और दूसरा जो सेट है वो है एक्स दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। दूसरे में ट्राइंगल दिया है, पहले में क्या है? पहले में क्या है? सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और दूसरे में एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल। तो देखो अब
इज ए ट्राइंगल। ट्राइंगल का बोला तो कोई भी ट्राइंगल आ सकती है, यानी कि इसमें काफी सारी ट्राइंगल है और इसमें कौन सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है और इसमें सारी त्रिभुजें हैं, तो ये सब सेट है। ठीक है, यानी कि इसके पास जो भी है वो इसमें है, क्योंकि ट्राइंगल में सारी इक्विलेटरल भी आ जाती हैं, आइसोसेलेस भी आती है और स्केलेन ट्राइंगल भी आती है। तो नेक्स्ट है सेवंथ, एक्स दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स है वो इवन नंबर है, यानी कि पहले सेट में 2 4 6 8 10, दूसरा है एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर। पहले में आ गया 2 4 6 8 चलता गया और दूसरे में आ गया इंटीजर। इंटीजर का मतलब दोनों तरफ चलता है ना, 0 -1 -2 और इधर चला 1 2 3 4 चलता गया, तो ये सबसेट होगा या नहीं होगा, यहाँ पे इवन नंबर है और इवन नंबर इसमें आएंगे, तो ये क्या है, सबसेट है। अब सेकंड क्वेश्चन है अपना, एग्जामिन whether the following set आर स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो स्टूडेंट ये आप खुद कर सकते हो कि ये ट्रू या फॉल्स है। तो फर्स्ट जो है इसमें ए बी वो सबसेट है दूसरे का, जो इसने दिया है कि सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स हुआ। ये दिया इसने बी सी ए, हमें पता है कि पहला सेट है वो इसका सबसेट है, तो साइन तो ये आना चाहिए, लेकिन इसने मैथ में क्या करके दे रखा है, ये काट के दे रखा है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हो गया अपना। ठीक है, आफ्टर दैट है ए ई, और दूसरा ए ई सबसेट है एक्स इज ए बोल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ए ई बोल का सबसेट है या नहीं है, तो दूसरे वाला ट्रू है। थर्ड पार्ट 1 2 3 सबसेट है, 1 3 5 का नहीं जी, ये रोंग है। थर्ड फोर्थ ए सबसेट है ए बी सी का, सही है जी। उसके बाद जो है यहाँ बताने की ज़रूरत है जी, यहाँ पे जो दो पार्ट हैं वो देखो, 1 यहाँ पे अपने पास 1 2 3 है, तो याद होगा आपको कि एलिमेंट होता है उसको कैसे लिखा जाता है, जाता है 1 बिलोंग्स टू ए। मान लो ए कोई सेट है, एलिमेंट है, और अगर हम लिख देते हैं 1, इसका मतलब सब सेट है, तो ये तो अगर हमने इसको देख के लिखा तो ये वाला तो गलत है और ये वाला सही है। क्यों, क्योंकि 1 सबसेट नहीं है, एलिमेंट है। सबसेट का मतलब सेट कैसे बनता है, मैथ में सेट बनता है ऐसे, ये करली में डालेंगे तो ये गलत है और इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यही साइन हमें रखना है तो इसका सेट बनाओ। अब ये क्या बन गया, सेट बन गया। अभी सेट 1 है और ये ए का सबसेट है, ए का कह दो, या 1 सबसेट है 1 2 3 का, तो एलिमेंट का और इनका पहचान करना है आपने। तो आगे के जो पार्ट हैं अपने यही हैं कि 1 फोर्थ पार्ट में 1 सबसेट है और फिफ्थ में लिखा है इसने ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ए बिलोंग्स टू, ऐसे करके लिखा है इसने, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अगर इतना ही लिखता, देखिए आप क्वेश्चन भी देखिएगा, अगर ये इतना ही लिखता तो ये ट्रू था, क्योंकि एलिमेंट को खाली सिंपल लेटर से लिखा जाता है। लेकिन इसने क्या लिख रखा है, इसने लिख रखा है ऐसे, ऐसे करते ही ए के साथ में ये ब्रैकेट डालते ही क्या बन गया, ए बन गया अपना सेट बन गया, और इसने साइन डाल दिया बीच में ये, और ए बी सी, तो क्या ए है वो इसका एलिमेंट है, नहीं। अगर एलिमेंट दिखाना होता था तो इस ए को निकालना होता है हमें एज इट इज, तो एलिमेंट तो ये हुआ, और ये क्या बन गया, सबसेट बन गया, तो ये फॉल्स है। और इसको अगर ट्रू करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में सबसेट बन जाएगा इसकी जगह, ए बी सी। तो फिफ्थ वाला जो ऑप्शन था इसका वो फॉल्स है। उसके बाद सिक्स्थ है इसका, वो क्या है, सिक्स्थ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। पहले जो सेट में वो 6 से कम नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 to 5 नेचुरल नंबर है। दूसरे सेट में है एक्स सबसेट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर बीच डिवाइड 36, जो 36 को डिवाइड करता है। तो
तो पहले में इवन नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 है, यानी कि 6 से कम है, 1 2 3 4 5। और दूसरा इसने साइन ये दे रखा है और कहता है ट्रू फॉल्स बताना है। और इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, जो 36 को डिवाइड करता है। 36 को 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है ना, 5 नहीं करता, 6 करता है, 12 करता है, 6 करता है, 9 करता है, 12 करता है, 18 करता है, 36 करता है। तो अब ये देखो सबसेट है या नहीं है। यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं आएगा क्योंकि 36 को 5 डिवाइड नहीं करता। तो ये वाला अपना क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं अभी। हाँ जी स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये दिया है कि लेट ए, सेट दिया है कोई ए 1 2 3 4, ये सेट के अंदर दिया है। तो ये पूरा जो सेट के अंदर ये जो इसने दिया है ना 3 4, इसके अंदर ये पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा। ध्यान रखना कि सेट के अंदर दिया है तो ये पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा। आप इसको दो एलिमेंट में मत देखिए क्योंकि ये एक सेट के अंदर इकट्ठा दिया है, यानी कि ब्रैकेट लगा है। ब्रैकेट को हम आम भाषा में बोल सकते हैं गठड़ी है, यानी कि ये पूरे का पूरा इकट्ठा उठेगा। समझ में आ गया। तो ये 3 4 है वो एक क्या है, एलिमेंट है इस सेट का। ये बात हम पहले समझ लें, भी सेट का एलिमेंट है। वैसे तो हम एलिमेंट को ये दिखाते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए, अगर अपना सेट ए है वो 1 2 3 है, यानी कि यहाँ पे ऐसे दिया तो एलिमेंट के आगे ब्रैकेट नहीं लगता, पर इसने सेट के अंदर ये दे दिया तो ये पूरा एलिमेंट है। और ये एलिमेंट है किस फॉर्म का, ये 3 4 ब्रैकेट के अंदर, यानी कि सेट फॉर्म में भी एलिमेंट है ये। तो ये एलिमेंट है, यानी कि सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट है। अगर हम इसको लिखें 3 4 सबसेट, वो गलत है। क्लियर हो गया। तो वापिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर आते हैं कि लेट ए 1 2 3 4 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो इनमें से कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड वाई, तो कौन से इनकरेक्ट हैं, गलत हैं। तो 3 4 पहले यही दे दिया इसने, 3 4 सबसेट ऑफ ए। देखो सेट को देखो, सेट को देखेंगे 3 4 कट्ठे हैं और कट्ठे जैसे थे वैसे का वैसा उठा लिया इन्होंने। तो ये क्या हुआ, सबसेट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 3 4 यहाँ देखेंगे तो क्या है, 3 4 एलिमेंट है। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। और इसको आप करेक्ट कर दो इनकरेक्ट, क्योंकि 3 4 एलिमेंट ऑफ ए नोट सबसेट। समझ में आया। और यहाँ पे लिखा है 3 4 एलिमेंट ऑफ ए, तो 3 4 है जैसे उठाया इसने एज इट इज, तो ये क्या हुआ, एलिमेंट हुआ। उसके बाद इसने डाला 3 4 के बाद में एक कर्ली ब्रैकेट लगा दी, यानी कि 3 4 का सेट बना दिया। और जब भी एलिमेंट का सेट बनता है, जैसे अपना सेट 1 2 3 है, एलिमेंट अकेले को दिखाएंगे तो ये इसका सबसेट होगा, और अगर एलिमेंट होगा, और अगर ऐसे डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट। तो जो एलिमेंट था, उठाया एलिमेंट और उसका सेट बना दिया, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, सबसेट। तो ये क्या है, ये अपना क्या है, करेक्ट है। और ये सेकंड वाला भी क्या था, करेक्ट था। अब देखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। अब 1 अकेला है जी, तो 1 बिलोंग्स टू ए का मतलब 1 है वो ए का एलिमेंट है। तो ये करेक्ट है। 1 सबसेट ऑफ ए, सही है क्या, 1 एलिमेंट है न कि सबसेट है। तो ये इनकरेक्ट है। और इसको करेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, सब ये साइन अगर हमें डालना है तो ये आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। अब 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 देखो, 1 2 5 को उठाया और इनका सेट बना दिया, सेट बना दिया तो ये ए का क्या बन गया, सबसेट। तो ये करेक्ट है। उसके बाद 1 2 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब, बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हो जाता है, एलिमेंट बन जाता है। क्या 1 2 5 एलिमेंट नहीं, इनको एलिमेंट को सेट के अंदर डाल दिया तो ये इनकरेक्ट है। और करेक्ट क्या होगा, ये वाला इसका। ठीक है। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 2 3। अब 3 अकेला नहीं आ सकता, अभी पहले भी हमने जिक्र किया था 3 अकेला नहीं आ सकता, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है। 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए का मतलब 5 क्या ए के अंदर एलिमेंट दिखाई दे रहा है आपको, नहीं है, तो ये गलत।
फाई सबसेट ऑफ ए, फाई सबसेट इसमें तो नहीं है, पर हमने किया था जब सबसेट का वैसे किया था कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई होता है वो सभी का सबसेट होता है पर एलिमेंट नहीं है। ये वाला गलत है, ये सही है। फाई को करली में डाल दिया यानी कि फाई का सेट बना के सबसेट बताया, नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं होता है। तो ये इसके अंदर कोई एलिमेंट थोड़ा ही है फाई में जो हमने ये डाल दिया सबसेट, तो ये गलत है, ये वाला होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी के क्वेश्चन के लिए बने रहिए चैनल के साथ में, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखिएगा।